हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 81। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 81 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे स्टार्टिंग में एक कलर किया एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा जिसे मैंने घेर दिया। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्शन पढ़ के आप लोग को ये पता तो चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस नंबर 1, 2 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। इन सेंटेंसों का क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। डैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस नंबर 1, 2 और मैंने क्या कहा आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये सब के सब क्या हो गया, ये सब के सब डायरेक्ट स्पीच आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए? डायरेक्ट स्पीच आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी द टाइम हैज़ कम व्हेन यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ। He said to me, the time has come when you have to show your strength. इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा he told me that the time had come when I had to show my strength. देखिए परिवर्तन क्या क्या आया है यहाँ पे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे फर्स्ट जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे है शेड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट में शेड, ये बदल गया है किसमें, टोल्ड में। इनडायरेक्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे टोल्ड, शेड बदल गया टोल्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना जिसे मैं बात कर रहा हूँ ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच की, द टाइम हैज़ कम व्हेन यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ। ये चूंकि किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है ना जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अफर्मेटिव, इसीलिए जो है ये बदल गया टोल्ड में। ठीक है, ये बात हो गई। अगला देखिए तो ही टोल्ड मी डैट, पता है आपको कि डैट कब लगाते हैं, इसको जब हटाते हैं, ये जिसे मैं घेर रहा हूँ देखिएगा इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, डैट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है ना, ही टोल्ड मी डैट द टाइम। अब यहाँ पे देखें तो हैज़ कम था, डैट मीन्स कि पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का था, तो इसे बदल लेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, हैड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद आपको ये रखना है कि जब कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने घेर दिया आपकी बार फिर से देखिएगा ये शेड, ये यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा ना तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में परिवर्तन हो जाता है। डैट मीन्स कि बदल जाते हैं। बदल किस तरीके से जाता है, तो बदल जाता है यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया तो इनडायरेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल लेंगे। ठीक है, ये बातें तो ये हो गई। द टाइम हैज़ कम तो लिख लेंगे द टाइम हैड कम व्हेन यहाँ भी ठीक है। अब अगला देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू में फिर से आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन होते हैं, एक्चुअली यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और ये कहाँ है तो इन ये रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दे दिया जाए तो आपको तो रूल अब याद हो चुका होगा अच्छे से, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SON और नीचे लिख दे रहा हूँ 1 2 3। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस लाइन को मैं घेर देता हूँ पहले। फर्स्ट मतलब ये जो 1 है ना, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन मैं कई बार बता चुका हूँ कि चेंज होते हैं। ऊपर में आप देख सकते लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो सेड है इसका सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता फर्स्ट पर्सन, बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फोकस कर लेते हैं टू मतलब सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन। किसका, ये जो होता है ना 1 2 3 ये किसका, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर 1 में देखिए ये रहा यूजी से मैंने घेर दिया, अब की बार इसे हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ, अब घेरता हूँ। देखिए ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकंड पर्सन है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन बदलेगा। ऊपर में लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो ये मी है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो यू है ना ये बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब कि ये जो सेड है ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये जो यू है ये बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मी के अकॉर्डिंग जब बदल गया तो इन सब लाइनों को मैं हटा दूँ तो आपको बताऊँ यहाँ पे
कि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मी यहाँ पे चूँकि ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो यू है ना ये है सब्जेक्ट फॉर्म में, तो नीचे लिख दिया गया आई। और उसके बाद हो जाएगा हैव बदल लेते हैं किसमें, हैड में, तो हैड और उसके बाद टू शो योर स्ट्रेंथ, तो हो जाएगा शो माई स्ट्रेंथ। और यहाँ पे बदला क्या फिर से, तो फिर से बदला मेरे प्यारे विद्यार्थियों योर। योर जो है ये सेकंड पर्सन है तो ये फिर बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग। तो अब की बार जो होगा वो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा। तो ऊपर में था योर स्ट्रेंथ, यहाँ हो जाएगा माई स्ट्रेंथ। बड़ा सिंपल सा ये रूल होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही टोल्ड मी दैट द टाइम हैड कम व्हेन आई हैड टू शो माई स्ट्रेंथ। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू हर आई वांट टू नो व्हाई यू डिडंट गो देयर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही टोल्ड हर। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू नो व्हाई शी हैड नॉट गॉन देयर। देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर से रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करते हैं सबसे पहले, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया, दैट मीन्स कि सेड जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका कैसा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये होता है पास्ट टेंस का। तो फिर से बदल गया टोल्ड में, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये फिर से कैसा है, असर्टिव। असर्टिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बदल गया टोल्ड में, ठीक है। आगे देखें तो हर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ही टोल्ड हर, ठीक है। डैट पता है आपको, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट यूज़ कर लेते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे था आई अभी मैंने बताया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, SON लिखकर आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो गया। अब बात कर ले, चूँकि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये तो बदलेगा ना, जिसे मैंने अंडरलाइन किया, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेंज हो जाते हैं, कब बदल जाते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका कैसा हो, पास्ट टेंस का हो। तो यहाँ पे सेड पास्ट टेंस में है तो बदलेगा। तो इसे पढ़ ले, आई वांट टू नो, ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी किस में है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बदल गया है, आई वांटेड टू नो बदल गया ही वांटेड टू नो में। किसमें बदल गया, ही वांटेड टू नो में। और आगे लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाई है तो वाई, और फिर आगे देखें तो यू डिडंट गो देयर, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट का। किसका हो गया आपकी बार, पास्ट इंडेफिनिट का। अब जब पास्ट इंडेफिनिट दे दिया जाएगा तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। चेंजेस क्या क्या फिर से समझ लीजिए कि आई वांटेड टू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में। अब आगे देखें तो वाई के बाद खुद डायरेक्ट में ही दे दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट में, जो कि नीचे लिख दिया गया है वाई के बाद शी हैड नॉट गॉन देयर, शी हैड नॉट गॉन देयर, ये बदल गया किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका जो बिल्कुल इनडायरेक्ट सही हो गया वो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू नो व्हाई शी हैड नॉट गॉन देयर। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे जो मैंने बताई ना, ये सब बात समझ में आपको आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 3। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 3 से लेकर 6 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा था टीचर आस्क्ड व्हाट मेड यू डू दिस, व्हाट मेड यू डू दिस। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड मेड डू दैट। देखिए बदला क्या क्या है, द टीचर आस्क्ड, तो नीचे देख सकते लिखा हो द टीचर आस्क्ड के बाद जोड़ दिया गया है हिम। अब ऊपर देखें तो डायरेक्ट में तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिम तो था ही नहीं, लेकिन नीचे इनडायरेक्ट में हिम लिखा गया है। अब ये क्यों लिखा गया है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे व्हाट मेड यू डू दिस, इसे क्या कहते हैं, इसे मैं कई बार कह चुका हूँ, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब आपका सेकेंड पर्सन हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यू, जिसे मैंने घेर दिया, ये है ना, यू क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड पर्सन। तो जब सेकेंड पर्सन, तो मैंने अभी बताया था ना, सेकेंड पर्सन किसका अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें तो आस्क्ड तो वर्ब है, डैट मीन्स की रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया, डैट मीन्स की रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस यू को चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों
कि रूल ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं अपने मन से, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने मन से हिम यूज़ किया एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने क्या लिख लिया है हिम। तो आप अपने मन से, जैसे मैं तो यहाँ पे हिम लिख रखा हूँ, आप भी हिम लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं यदि दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ तो यू आर फ्री, आप बिल्कुल फ्री, आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट हिम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आगे द टीचर आस्क्ड हिम, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हिम की। अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपने सेंटेंस नंबर 1 और 2 पे आपने देखा था कि मैंने ऑब्जेक्ट के बाद क्या किया था, डैट का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था, डैट का। क्योंकि वहाँ पे जो था मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच था ना, जो कि अब की बार व्हाट मेड यू डू दिस है, ये तो वहाँ पे क्या था, अफर्मेटिव, मैं बार बार कह रहा था अफर्मेटिव, लेकिन अब की बार ये जो है व्हाट मेड यू डू दिस मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो इंट्रोगेटिव है ना। ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में भी कैसा, WH वर्ड से स्टार्ट हो रखा है। इंट्रोगेटिव तो एक आपको होगा जो आएगा किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से, दैट मीन्स कि इज, एम, आर, वाज, वर, इन सबों से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो स्टार्ट हो रखा है WH वर्ड वाला। तो जब WH वर्ड से स्टार्ट हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जो द टीचर आस्क्ड हिम, यहाँ तक तो ठीक है। अब डैट की जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड रहता है ना, उसी को लिख लेते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड डायरेक्ट में रहता है ना, उसी को इनडायरेक्ट में लिख लेते हैं WH वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया व्हाट, डायरेक्ट में था तो इनडायरेक्ट में भी व्हाट लगा दिए। बाकी जो बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो ये कि ये जो सब्जेक्ट होता है, डेट मीन्स यदि आप कह लें कि यहाँ पे जो यू है, ये तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रखा है सेकेंड पर्सन, तो पहले इसको लिख लीजिएगा व्हाट के बाद। तो ये यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस हिम के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग बदला तो यहाँ पे ही लिख लिए, उसके बाद आप की बात कर लेती है इसकी। तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो लिख दिया गया है व्हाट ही हैड मेड डू डैट, व्हाट ही हैड मेड डू डैट, ठीक है। ये बातें होती हैं। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। देखिए सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले तो कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्राइक कंटिन्यूज आस्क द मैन। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा द मैन आस्क्ड, द मैन आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ द स्ट्राइक कंटिन्यूज। यहाँ भी देख सकते हैं जो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये फिर से किससे स्टार्ट हो रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, WH वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट पहले लिखा हुआ है ना। डेट मीन्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस ये भी है कि जो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो आपको पहले दे दिया गया, और ये जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपको बाद में दे दिया गया है। तो इससे कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच आपका बाद में दे दिया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इनडायरेक्ट कीजिएगा ना, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है जिसे मैंने घेर दिया आस्क द मैन, ये जो है वो हमेशा पहले लिखिएगा। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा पहले लिखा जाता है। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग स्पीच, आस्क द मैन, ये लिखा जाएगा पहले, ठीक है। तो द मैन आस्क्ड व्हाट यहाँ पे लगा लेंगे तो व्हाट लगा दिए हैं। बाकी विल जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी बदल जाएगा वुड में, तो बदल दिए द मैन आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ द स्ट्राइक्स कंटिन्यू। बाकी जो जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, नो चेंज, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी यू कैन कीप दैट वन इफ़ यू लाइक। इसे बदल लेंगे, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट। अब देखिए फिर से आ गया ना टोल्ड, शेड किससे बदल गया अब की बार फिर से, यहाँ पे शेड था डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में फिर से आ गया टोल्ड। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यू कैन कीप दैट वन इफ़ यू लाइक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इंट्रोगेटिव नहीं है तो शेड बदलेगा किसमें, टोल्ड में। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा था कि देखिए यहाँ पे जो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट है वो हो गया ही टोल्ड मी डैट आई कुड कीप दैट वन इफ़ आई लाइक्ड। अब बदला क्या क्या है तो देख सकते हैं कि ये जो है ना शेड फिर से बदल गया टोल्ड में, ये तो मैंने बता दिया क्यों बदल गया टोल्ड में। अब देख ले तो यहाँ पे देखिए तो हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे ही टोल्ड मी डैट अब की बार फिर से यूज़ हुआ डैट। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब की बार कोई WH वर्ड से कोई ये रिपोर्टेड स्पीच ना, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट तो हुआ नहीं है, इसलिए क्या कर लेंगे डैट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो यू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकंड पर्सन है, ये बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई लिख लेंगे, ठीक है। कैन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुड में बदल जाता है, कैन बदल जाएगा कुड में। बाकी कीप डैट को डैट लिख लीजिएगा, वन को वन लिख लीजिएगा, इफ़ को इफ़ लिख लीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आई कुड कीप डैट वन इफ़
अब आगे देखें तो लिखा हुआ है यू लाइक। यू लाइक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो हो गया ना, ये हो गया किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जब आपका डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। तो बदल लेंगे आई लाइक्ड को, सॉरी यू लाइक ना, तो यू तो बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग जब बदल जाएगा तो नीचे हो जाएगा इनडायरेक्ट में आई, और लाइक बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाइक्ड में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये हो गया आपका किस में, अब हो गया पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट क्या हो चुका है, ही टोल्ड मी दैट आई कुड कीप दैट वन इफ आई लाइक। सेंटेंस नंबर 6 को देखिए, सेंटेंस नंबर 6 पढ़े तो कह रहा था टीचर सेड आई शैल प्रूव नाउ दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे जो चेंजेस होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो इसका इनडायरेक्ट देख लीजिए। देखिए पहले इसका इनडायरेक्ट देख लीजिए, फिर बताता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। देखिए इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द टीचर सेड दैट he would prove then that the earth moves round the sun। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसमें, चेंजेस क्या हुआ। पहली बात तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द टीचर सेड, तो द टीचर सेड ही लिखा हुआ, अब की बार टोल्ड नहीं किया गया, क्योंकि टीचर तो सब्जेक्ट था, किससे कहा ये बातें नहीं दी गई है। ठीक है, अब किससे कहा गया नहीं दी गई है। और यहाँ पे देखें तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें भी सेकेंड पर्सन है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं यूज़ करेंगे, कोई नहीं, रहने देंगे द टीचर सेड को, द टीचर सेड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट का यूज़ करती है, तो पता है आपको। ठीक है, अब आगे देखें तो देखिए यहाँ पे जो आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बदल जाएगा इस टीचर के अकॉर्डिंग, नहीं टीचर के अकॉर्डिंग। तो टीचर चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है ना, द टीचर तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे लिख लेंगे ही, चूँकि प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना, डैट के बाद क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिख लिए ही। ठीक है, शैल बदल जाएगा वुड में, प्रूव को प्रूव लिख लेंगे, नाउ बदल जाएगा देन में, डैट को डैट लिख लेंगे। अब आगे जो है ना इंटरेस्टिंग गजब का है, यहाँ से देखिएगा। अब इंटरेस्टिंग जो गजब का रूल बात है ना, मतलब गजब की बातें जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो ये कि यहाँ के बाद आप देखें द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये बदलना चाहिए था। क्या होना चाहिए था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये द अर्थ मूव्स राउंड द सन ना, ये बदलना चाहिए था। लेकिन नीचे देखिए तो मैंने लिखा है देन के बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन को, जैसे वो डायरेक्ट में था वैसे ही मैंने इनडायरेक्ट में भी लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। जबकि होना चाहिए था कि मूव्स को बदल देते, मूव्ड में नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई सा भी यूज़ करते, मूव्स को मूव्ड में बदल लेते, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्यों हो गया? जबकि यहाँ पे आप देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड है ना, जबकि मैं हर जगह कहता आया हूँ ना आपसे, सभी जगह मैंने कहा आपसे कि सेड जब भी रहेगा तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन तो यहाँ भी आया है, ही वुड प्रूव देन डैट, यहाँ तक तो चेंज हुआ है, लेकिन आगे नहीं हुआ है। आगे आप देख ले द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस, नहीं ये जो है किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का। लेकिन जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलते, लेकिन नहीं, नीचे नहीं बदला गया है, वो ऐसे ही लिख दिया गया। ये इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि ये जो है ना द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, डायरेक्ट में भी देख ले द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। डैट मीन्स कि ये एक वैश्विक सच्चाई, ये बदलने वाला नहीं है। तो ये जो बातें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब रूल ये कहता है कि जब कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे दिया जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये तो वैश्विक सच्चाई है ना कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर जब लगाती है, इसका ये तो वैश्विक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, फिर भी क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन वैसे ही लिख दिया गया है। लेकिन जो टीचर भी जो कहे थे द टीचर सेड, ये जो कहा इन्होंने जी कहा, जैसे कि मैं यदि कहता हूँ कि आई शेल प्रूव, तो मैं जो प्रूव करूँगा ये तो वैश्विक सच्चाई नहीं है कि मैं प्रूव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये तो प्रूव हुआ नहीं है, नहीं। तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था। यहाँ तक जो सेंटेंस था आई शेल प्रूव नाउ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं ना था, तो ये तो आप बदल सकते हैं, इसे बदल दिया गया है। नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है ही वुड प्रूव देन, नहीं ये बदल दिया गया है। लेकिन ये जो सेंटेंस था द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया गया, क्योंकि ये जो है अब वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 7। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 7 से लेकर 10 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच।
सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो कह रहा द चाइल्ड सेड व्हाट डज इट मैटर इफ आई डोंट गो टू स्कूल टुडे। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द चाइल्ड आस्क्ड। क्या हो जाएगा? द चाइल्ड आस्क्ड। शेड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि अब की बार फिर से क्वेश्चन दे दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच किस में है? इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव कौन सा है? तो WH वर्ड वाला है। तो यहाँ पे हो गया द चाइल्ड आस्क्ड व्हाट इट मैटर्ड इफ ही डिडंट गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है, परिवर्तन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये हुआ है कि व्हाट डज इट मैटर, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदल लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, व्हाट इट मैटर्ड कर देंगे, इफ को इफ लिख लेंगे। आई डोंट गो, तो आई डोंट गो फिर से ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे फिर से बदल लेंगे ही डिडंट गो पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी स्कूल तक तो स्कूल रहेगा, टुडे बदल जाएगा डैट डे में। टुडे किस में बदल जाएगा? डैट डे में बदल जाएगा। ठीक है, टुडे बदल जाता है डैट डे में। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है ही शेड इट मे रेन टुमारो। इट मे रेन टुमारो। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही शेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। परिवर्तन, शेड को सेड, नो चेंज, कोई नहीं क्योंकि इसका बाद ऑब्जेक्ट है भी नहीं। और ये जो सेंटेंस दिया गया यहाँ इसमें ना तो सेकेंड पर्सन है ना ही फर्स्ट पर्सन है, ये है इट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वो चेंज नहीं होते क्योंकि देखिएगा रूल जो लिखा था मैंने लिखा था ना SON वाला, और इसके नीचे लिखा था 1 2 3। तो देखिए ये जो 3 है 3 के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? N फॉर नो चेंज, N फॉर नो चेंज। डैट मीन्स कि ये जो 3 है ना थर्ड पर्सन वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इट चूँकि थर्ड पर्सन है ये चेंज तो होने वाला है नहीं। और ये जो सेट है वो भी आपको टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि इसके बाद सेट के बाद क्या है? डैट मीन्स कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है नहीं, तो सेट जो है वो टोल्ड में बदलेगा भी नहीं। टोल्ड या आस्क दोनों में से किसी में भी नहीं बदलेगा, सेट को सेट ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। एक और परिवर्तन आया है कि मे बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइट में, और टुमारो को लिख लीजिएगा द नेक्स्ट डे। पूरा टुमारो को लिखिएगा किसमें? द नेक्स्ट डे में। ठीक है, टुमारो किस में चेंज हो जाता है? टुमारो बदल जाता है जब आप टुमारो यदि आपको डायरेक्ट में दे दिया गया है तो इनडायरेक्ट में क्या कीजिएगा उसको चेंज करके लिखिएगा द नेक्स्ट डे। तो इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड वेयर डिड यू गो यस्टरडे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे। ठीक है, काफ़ी कुछ बदल रहे हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, काफ़ी कुछ आपको ना इस वीडियो में आज सीखने को मिला होगा क्योंकि यहाँ पे ना सेंटेंस जो है ना एक जैसे नहीं है। ये नहीं कि एक्सरसाइज यदि एक कोई एक दे दिया गया तो उसी पे अलग अलग क्वेश्चन मतलब एक जैसे क्वेश्चन है, नहीं। यहाँ पे आपको ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं। कोई भी आता है बिल्कुल पास्ट, तो पास्ट का ऑब्जेक्ट नहीं, फिर ऑब्जेक्ट आता है तो कभी कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और काफ़ी कुछ आपको ना आई होप कि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल गया होगा अब तक, तो आपने बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। चलिए अब सेंटेंस नंबर 9 में भी देखिए तो यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या क्या देखिए, पहली बात तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों को लिखा हुआ सी आस्क्ड और फिर से ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया गया है मी, जबकि ऊपर में देखिए शी सेड इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहाँ पे नीचे यूज़ किया गया है मी। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वेयर डिड यू गो यस्टरडे, यहाँ पे यू लगा हुआ है, फिर से सेकेंड पर्सन ना, सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मी यूज़ कर दिया गया है। अब की बार देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते थे कि यहाँ पे लिखा हुआ था डैड, 8 नंबर में क्या था? ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो क्या यूज़ किया? डैड। लेकिन अब की बार आप देखें तो इन्वर्टेड कॉमा जो इससे जब हटाया गया है तो अब की बार लिखा गया है क्या? वेयर। क्योंकि आपको तो पता हो चुका है ना अब तक कि जब कभी भी आपका WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्या करते हैं? WH वर्ड को ही लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करते हैं? WH वर्ड को ही लिख देते हैं। तो लिख दिया गया है शी आस्क्ड, और ये आस्क्ड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है। डैट मीन्स की जो रिपोर्टेड स्पीच है ना ये वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ये तो इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा सेड। तो हो गया सी आस्क्ड मी वेयर, और ये जो यू है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये से बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग। नीचे मी लिखा हुआ है ऊपर में तो है नहीं, तो नीचे ध्यान दीजिएगा यू बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो गया। अब टेंस की बात कर ले तो ये जो है वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ये है पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो लिख दिया गया है शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन कर दिया गया है। पास्ट परफेक्ट में लिखेगा तो क्या लिखेगा, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। और ये जो यस्टरडे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर में आपने सीखा टुमारो, टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे बदलेंगे द प्रीवियस डे में। किसे बदल लेंगे, किसे बदल लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस्टरडे को बदल लीजिएगा द प्रीवियस डे में। ठीक है, ये बात है। तो इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया, सी आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे। सेंटेंस नंबर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले। तो कह रहा है ही सेड डिड यू नॉट मीट हर 2 days ago। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ गजब का आपको मैं इंटरेस्टिंग सा बड़ा मज़ेदार सा चीज़ बताने जा रहा हूँ इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 10 में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले इसके इनडायरेक्ट को देख लीजिए, पहले इसके इनडायरेक्ट को देखिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए पढ़िए। कह रहा है ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई हैड नॉट मीट हर 2 days बिफोर। अब देखिए अभी तक आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों जितने सेंटेंस आपने 9 तक जो आपने इनडायरेक्ट किया ना, उन सभी में आपने कहीं नहीं देखा होगा इस तरीके से इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायरी किए थे, नहीं किए थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे ये इंक्वायरी क्यों लगवा दिया, डैट मीन्स कि मैंने इस इंक्वायर्ड को यहाँ पे क्यों लिखा इंक्वायर्ड, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कभी आपको इस तरीके से भी इनडायरेक्ट दे दिए जाएंगे ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगाकर आपको इनडायरेक्ट, यदि आप कोई पूछ ले कहे कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो कहिएगा बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। ये इंक्वायर्ड ऑफ कब यूज़ कर लेते हैं, जब आपका सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव। जैसे कि यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना आपका, कैसा है, ये तो इंट्रोगेटिव है ना, है ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है यहाँ पे। और ये है कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब वाला, कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रखा है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रखा है और सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच आपका कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच ना, रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस भी आपको जब दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगाकर सेंटेंस दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट बना सकते हैं जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ऑब्जेक्ट मैंने जोड़ दिया है मी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पर्सन तो है ना, सेकेंड पर्सन है तो मी तो यूज़ कर ही लेंगे ना इनको। और ऐसे भी आपको याद ये रखना है कि जब कभी आपको इंक्वायर्ड ऑफ यूज़ कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा उसके साथ लगा दीजिएगा। ठीक है, जब कभी भी आपको इंक्वायर्ड ऑफ यूज़ करना हो तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट को, दैट मीन्स कि सेकंड पर्सन हो फर्स्ट पर्सन हो उससे मतलब नहीं है। जब कभी आप यदि सेड को, ये जो सेड है ना इसको बदल के लिखा गया है, आप कंफ्यूज ज़्यादा मत होइए। ये जो सेड है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे बदल कर ही लिखा गया। सेड को क्या क्या लिख सकते थे, आस्क्ड में बदलते थे, टोल्ड में बदलते थे, अब इसको क्या कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लगा दिया हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि इनडायरेक्ट में ये इंक्वायर्ड ऑफ भी या सिर्फ ओनली इंक्वायर्ड लगकर भी, ऑफ नहीं भी रहेगा, कभी कभी आपको क्या होगा सिर्फ ओनली इंक्वायर्ड लगकर भी आपको इनडायरेक्ट कहीं पे दिख सकता है। तो देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये गलत है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सेंटेंस इनडायरेक्ट जो होगा ना वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई हैड नॉट मीट हर 2 days बिफोर। बदल गए क्या क्या, तो सेट को बदल दिया गया है इंक्वायर्ड ऑफ में। आगे देख ले तो मी ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया गया है। उसके बाद जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों में कई जगहों पे, यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 9 में था वेयर WH वर्ड, 7 में भी था WH वर्ड, लेकिन अब की बार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया डैट मीन्स कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये जो इंट्रोगेटिव हो वो किससे है, ऑक्सिलरी वर्ब से, जो कि यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए अब की बार यूज़ हुआ इफ़। क्या यूज़ हो रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इफ़। हाँ, यहाँ पे एक और बता देना चाहता हूँ कि इफ़ के बदले ना आपको कभी कभी क्या हो सकता है, वेदर लिखा हुआ भी मिल सकता है, WETHER, वेदर। ठीक है, वेदर भी आपको कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो भी गलत मत समझिएगा। ठीक है, इफ़ के बदले वेदर भी यूज़ किया जाता है, कब, जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो और इंट्रोगेटिव में किससे स्टार्ट हो रखा हो, ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करते हैं, इफ़ या वेदर में से कोई सा भी एक यूज़
कर लेते हैं। आगे देखें तो यू बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग, नीचे ही है नहीं, यू बदल जाएगा इस नीचे वाले मी के अकॉर्डिंग, चूँकि ऑब्जेक्ट तो नीचे लिखा हुआ है तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे हो गया आई। और आगे अब देख ले सेंटेंस ये जो है ना ये किस में है, रिपोर्टेड स्पीच तो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडिफिनिट में, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आई के साथ लिख दिया गया है हैड नॉट और उसके बाद मीट हर 2 days बिफोर, 2 days एगो को लिख लेंगे 2 days बिफोर। तो आपको मैं यही यहाँ पे बताना ये चाहता था कि शेड जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब आपका अभी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। जैसे यहाँ पे डिड से स्टार्ट हुआ है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या कर सकते हैं, इफ़ लिख लीजिएगा, इफ़ या वेदर में से कोई आएगा, ठीक है। यहाँ पे न तो डैट आएगा ना ही वेयर और वाट आएगा, ठीक है। वेयर और वाट का मैं बता चुका हूँ कि ये कब आते हैं, इफ़ का भी बता दिया कि कब, जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तब क्या कर सकते हैं आप, इफ़ या वेदर यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सब्सक्राइब करते वक्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ ऑल पे क्लिक जरूर कर दें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।